I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. संसद के बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने भाजपा के सांसदों को पकड़ा तो हाथ छुड़ाकर भागे भाजपा के सांसद। जी हाँ दोस्तों, संसद के बाहर एक नया तमाशा आज देखने को मिल गया, जहां एक तरफ भाजपा के तमाम सांसद जो हैं वो राहुल गांधी से ये अनुरोध करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आप सबूत दीजिए, जो भी आप बोलते हैं उस बात का सबूत दीजिए। तब राहुल गांधी ने कहा कि कर लेते हैं चर्चा, आ जाइए। तो जैसे चर्चा की बात सुनते हैं दोस्तों, भाजपा के सांसद हाथ छुड़ाकर कोनी मारकर वहां से भाग खड़े होते हैं। मीडिया को जो बाइट दे रहे थे वो भी बीच में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, पूरा माजरा देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि राहुल गांधी का एक खौफ सा आ गया है। कोई भी उनके साथ बोलना नहीं चाह रहा, उनसे कोई तार्किक बहस नहीं करना चाह रहा। पूरा माजरा होने के बाद राहुल गांधी दोस्तों हंसने लगते हैं। एक अलग ही नजारा होता है। मैं आपको वीडियो में पूरा सब कुछ वो दिखाऊंगी। साथ में सदन में आज राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कैसे गदर मचाया, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी के चैलेंज पर कैसे दुम दबा कर भागे हैं आज भाजपा के नेता, दोस्तों वो देखने लायक था और वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। राहुल गांधी का मस्खरा अंदाज और दूसरी तरफ भाजपाई सांसदों की चिड़चिड़ाहट, जबरदस्त कॉम्बो था जो आज संसद के बाहर देखने के लिए मिल गया। दोस्तों, दरअसल आज राहुल गांधी संसद में बोले, उन्हें मौका दिया गया बोलने के लिए। बजट पर चर्चा चल रही थी, सब अपना अपना भाषण दे रहे थे, ज्यादा बड़ा नहीं, 40 मिनट तक राहुल गांधी ने भी बोला। और जो आज उन्होंने बोला है तो धमाल मचाया। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे घेरा, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया, ट्रंप का मुद्दा उठाया और साथ में अडानी का भी मुद्दा उठाया और इन सब को इंटरकनेक्ट करते हुए बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों, आपको मैं आगे वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले संसद के बाहर के जो नजारे आज देखने को मिले उसकी चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों, अपना भाषण देने के बाद बाहर मोदी सरकार के मंत्रियों को आज राहुल गांधी ने पकड़ लिया और मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया और मंत्री दुम दबाकर भाग गए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। तो सर, मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, किस तरीके की मंत्री भाग गए जिस तरह से देखा आपने, जब बाहर बयानबाजी हो रही थी, मंत्री प्रहलाद जोशी राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, अचानक राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं आइए एक साथ बात करते हैं, एक साथ मीडिया के सामने बात करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब राहुल गांधी चैलेंज देते हैं ऐसा दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा अश्विनी वैष्णव भी वहां पर दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ते हैं, बार बार कहते हैं कि आइए मीडिया के सामने एक साथ बात कर लेते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना रखता हूं। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री फिर वहां से भाग जाते हैं, एक साथ मीडिया से बात करने का चैलेंज कबूल नहीं कर पाते। ये नजारा ऐसा था जिसे कहीं ना कहीं सच्चाई भी समझ आती है और हंसी भी आती है दोस्तों।
आपको भी आई होगी यकीनन। मुश्किल से दोस्तों सिर्फ 10 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन इस 10 सेकंड के वीडियो में एक चीज तो बिल्कुल दिखाई देती है सामान्य तौर से कि राहुल के साथ सत्ता पक्ष बिल्कुल सहज नहीं है। मतलब राहुल गांधी के साथ अगर 2 मिनट खड़े होकर बात भी कर ली जाती, प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव की इतनी किरकिरी ना होती। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के आते ही वो लोग ऐसे निकले जैसे पता नहीं राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फोटो खिंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोदी जी को अगर किसी ने भेज दिया उनको बुरा लग जाएगा, कुछ नंबर कट जाएंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा था देखने में। लेकिन दोस्तों ये होना नहीं चाहिए था। राजनीति में एक बेसिक शिष्टाचार जो है वो अच्छा लगता है। हमारे देश की राजनीति में रहा है हमेशा से, ऐसा रवैया नहीं रहा जो आज देखने के लिए मिला। तो अगर राहुल गांधी के साथ 2 मिनट खड़े भी हो जाते, फोटो खिंच जाती, क्या ही फर्क पड़ता। वहीं पर हंसी मजाक में आरोप प्रत्यारोप लगा लेते कि अरे आपने तो ऑथेंटिकेट नहीं किया बात को, बात खत्म हो जाती वहीं पर। लेकिन प्रहलाद जोशी जिस तरह से वहां से निकले, वो भी सीरियस चेहरा बना के निकले, तो वो बताता है दोस्तों कि सत्ता पक्ष के अंदर कितना डिस्कम्फर्ट है राहुल गांधी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बड़े सहज हैं, अंदर संसद में जबरदस्त तरीके से सरकार पर प्रहार किया, मुद्दे को उठाया, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, ट्रेड डील का जिक्र किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिक्र किया, AI का जिक्र किया, डेटा ब्रीच का जिक्र किया। मतलब लगभग हर मुद्दे को, इनफैक्ट रूस से जो तेल खरीदना बंद कर दिया भारत सरकार ने, उसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन जब बाहर आकर इन सब बातों पर सरकार की आलोचना करके राहुल गांधी मुस्कुरा सकते हैं, तो ये एक शिष्टाचार बेसिक है, बिल्कुल होना चाहिए। सत्ता पक्ष में मुस्कुराना तो चाहिए। तो ये बता रहा था कि राहुल गांधी में तो वो सहजता है लेकिन सत्ता पक्ष में नहीं है। और दोस्तों जहां तक बात है ऑथेंटिकेशन की, इसको लेकर भी आज संसद में जबरदस्त बवाल हुआ है और राहुल गांधी ने ये साफ कहा कि मेरे पास सबूत हैं, मैं उनको पेश करूंगा। बार बार राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे, अनिल अंबानी का जिक्र कर रहे थे, हरदीप पुरी का जिक्र किया उन्होंने, और उनको बार बार रोका भी जा रहा था। सत्ता पक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि अनिल अंबानी का जिक्र मत करो, ऑथेंटिकेट करवाइए अपनी बात को। तो राहुल गांधी ने दोस्तों वहां पर कह दिया कि हाँ मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। उसके बाद सत्ता पक्ष और भी ज्यादा नाराज हो गया। तो दोस्तों ये जो राहुल गांधी का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला है, आपको कैसा लगा? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।